बीए पार्ट थर्ड ईयर में हमने पिछले वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे, प्रमुख धर्म सुधारकों में स्वामी राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में पढ़ा। अब भारतीय धर्म सुधार आंदोलन की जो तीसरी जो महान विभूति थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनसे आप सभी परिचित हैं। स्वामी जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे? रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्हें उनके जो गुरु थे जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए, वो थे रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता में यानी दक्षिणी कलकत्ता में स्थित काली माता के मंदिर के पुजारी थे। और इन्होंने ही नरेंद्र नाथ जो दत्त हैं उन्हें किसकी ओर? आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया। तो स्वामी दयानंद विवेकानंद जो थे वह उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही? उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यही रही कि उन्होंने भारतीय युवाओं जो तत्कालीन समय में पाश्चात्य शिक्षा या सभ्यता और संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे थे, उनमें अपने भारतीय आध्यात्मिकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनमें जो आत्म गौरव, आत्म चेतना की जो भावना है उसको संचारित किया। तभी तो इनकी युवाओं के मार्ग प्रशस्त जो किया उन्होंने, या युवाओं का जो पद प्रदर्शक के रूप में इन्हें इतना महत्व दिया जाता है कि इन्होंने आज भी 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदू धर्म की ओर से स्वामी विवेकानंद गए और वहां उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिकता का जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया, या भारतीय आध्यात्मिकता का या जो चिंतन का जो स्तर है, जब लोग उससे अवगत हुए तो भारत के प्रति उनकी जो तत्कालीन समाज की जो सोच थी वह पलट गई। क्योंकि न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे मशहूर अखबार ने क्या लिखा कि हम लोग बेवकूफ मान सकते हैं या समझदार नहीं है कि हम स्वामी विवेकानंद जिस देश में रहते हैं वहां अपने जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजते हैं। यानी वह स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जो अपना भाषण दिया उनसे वह अमेरिका में काफी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने भारत की ख्याति को संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। महत्वपूर्ण था उनका, यानी इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले ही जो राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इनका नाम क्या रखा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो मुख्य बल था किस पर था? दरिद्र नारायण। क्या होता है? यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो धार्मिक जो कर्म कांड है या जो कुरीतियां हैं, अछूतवाद की भावना है, इससे उन्हें काफी मतलब असंतोष था। वो क्या कहते थे? यदि ऐसा चलता रहा कि हम मुझे मत छुओ, ये मैं हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, अगर ऐसी भावना से हम चलते रहे तो कभी न कुछ दिनों बाद स्थिति क्या आएगी कि हम जो हमारी स्थिति है वो एकदम पतनशील हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे जो मेन उपासना थी या मुख्य जो उपासना है वो क्या माना? दरिद्र नारायण, यानी जो निर्धन लोग हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन लोगों को देखकर बड़ा क्रोधित होता हूँ जिन्होंने शिक्षा तो निर्धनों के पैसों से प्राप्त की लेकिन वो इनकी हित के लिए कोई भी कार्य नहीं करे। यानी मुख्य उनका बल था निर्धनों की सेवा, निर्धन जो ऐसा है उनकी सेवा करना। और उन्हें दरिद्र नारायण नाम दिया और अपने जो आध्यात्मिक विचार है या सामाजिक जो कार्य है उनको बढ़ावा देने के लिए 1897 ईस्वी में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। और आज भी रामकृष्ण मिशन दरिद्र नारायण यानी निर्धनों और असहायों की सहायता के लिए काफी कार्य करना है। तो स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान विभूति थे जिन्हें युवाओं में एक आत्म गौरव, आत्म चेतना की भावना जागृत की और जो हमारे सांस्कृतिक विकास का जो मुख्य लक्ष्य जो चरण है या सांस्कृतिक विकास का मुख्य पक्ष है आध्यात्मिकता, उसकी ओर युवाओं को अग्रसित किया। तो ये थे स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण